इनिशियली हमारी जितनी गेस्ट की टीमें थी ये सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और साथ ही साथ इमीडिएटली हम लोगों ने फायर जो टीम है हमारी उनको भी कॉल कर लिया था। तो सभी टीमें यहाँ पहुंची, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार तड़के एक भयावह आगजनी हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया। बंगाली चौराहे के पास स्थित ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी में सुबह करीब 4 बजे से एक मकान में आग लग गई, जिसमें बिहार के किशनगंज के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी और इसी दौरान चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गए। एक के बाद एक कई सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट इतना भयानक था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया और अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकालने का भी मौका तक नहीं मिल सका। इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 6 लोग बिहार के किशनगंज के रहने वाले थे, तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों में विजय सेठिया 65 वर्ष, छोटू सेठिया 22 वर्ष, सुमन 60 वर्ष, मनोज 65 वर्ष, सिमरन 30 और 12 वर्षीय राशि सेठिया शामिल है। सभी एक ही परिवार से जुड़े थे और इलाज के सिलसिले में इंदौर आए हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार विजय सेठिया कॉस्मेटिक व्यवसाय से जुड़े हुए थे और जबड़े के कैंसर के इलाज के लिए अपने परिवार के साथ बेटी के घर इंदौर आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इलाज की उम्मीद में आए इस परिवार को इस दर्दनाक हादसे ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर का चला है और अब क्या स्थिति है? ये लगभग जैसे ही सूचना मिली थी 4 के आसपास, जब ये फायर ब्रेकआउट हुआ था, लोगों ने पुलिस को सूचित किया था। इनिशियली हमारी जितनी गश्त की टीमें थी ये सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और साथ ही साथ इमीडिएटली हम लोगों ने फायर जो टीम है हमारी उनको भी कॉल कर लिया था। तो सभी टीमें यहाँ पहुंची, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरे ऑपरेशन चालू हो गए थे और हम लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। इनिशियली जब हम लोग आए थे तो उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी। एंट्री पॉइंट और ख़ासतौर से दूसरा जो फ्लोर था वो काफ़ी हद तक वहाँ आग फैली हुई थी। टीमों ने बड़े ही उससे करके पास का जो घर है उसके थ्रू भी ऊपर हमारी जो 3rd फ्लोर जो इनहेबिटेड फ्लोर था जिस पे लोग रह रहे थे उसको हमने एक्सेस किया। वहाँ से फिर नीचे की तरफ एंट्री बनाई और लगातार उसमें लगे रहे। इनिशियली जो था 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ से 7 लोगों को जो निकाला गया, दुर्भाग्यवश उनकी उसमें मृत्यु हुई है। अभी पूरी तरह से इसको नियंत्रित कर लिया गया है। तो टीमों का हमारी फायर, हमारी SDRF और हमारी जो पुलिस टीमें थी इसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और प्रिकॉशन के तौर पे हम जो आसपास के घर हैं उनको भी एक बार एग्जामिन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी उस समय। और इनिशियल एस्टिमेशन में ऐसा लगता है कि EV चार्जिंग पॉइंट जो गाड़ी का था वहाँ के एक्सप्लोजन से ये शुरू हुआ है और बाकी चीज़ें अभी और एग्जामिन हमारी टीम इसमें कर रही हैं। डोर लॉकिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर रेस्क्यू नहीं कर पाए और ये खुद भी बच नहीं पाए। इनिशियल एस्टिमेशन में जैसा मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि चार्जिंग जो पॉइंट था वहाँ के एक्सप्लोजन से आग शुरू हुई और इलेक्ट्रॉनिक डोर अगर उससे कनेक्टेड रहे होंगे तो, क्योंकि एक बार जब एक्सप्लोजन और उसमें वो हो जाता है तो पावर कट होने से वो लॉक पोजीशन में चले जाते हैं। तो चैनल गेट वगैरह तो हम लोगों ने ऊपर से तोड़ लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने जितनी ज़रूरत इनिशियल वो जो था वो था कि प्राथमिकता के आधार पर वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर वो सारे अपने ड्रिल के हिसाब से भेज पाएँ। तो उस हिसाब से रेस्क्यू किया गया और उसमें जैसा मैंने बताया कि जो संख्याएं थी पारिवारिक को उसमें 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 7 लोग अनफॉर्चुनेटली इसमें